सरकार भी कुछ जान नहीं रही है। वह देख रही है कि 300 करोड़ हमको गोरखपुर से मिल गया, जीएसटी में वो गदगद हो गई, इनको माला पहना दिया, एक्स पार्टी ऑर्डर कर दे रहे हैं, अनर्गल टैक्स लगा दे रहे हैं और व्यापारी के खाते से पैसा निकाल लिया जा रहा है। ये हटाइए यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है। करना हमको है, हम कैसे करेंगे इससे मतलब नहीं है। आप 25% जमा कर दीजिए। अरबों रुपए की अवैध संपत्ति है, काली कमाई है उस अधिकारी के पास। किसके पास? धर्मेंद्र सिंह के पास, जो एडिशनल कमिश्नर। आप लोग खुदा वकील हैं, काहे ना वाणिज्य कर कार्यालय में भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के नाक के नीचे खुलेआम हो रहा है। 25,000 रुपया नेट जब मिलेगा तो उस पंजीयन को वे पुनः बहाल करेंगे। ये इनका खुलेआम रेट है। अब एडिशनल साहब उल्टे इनको धमकाने लग रहे हैं, अरे आपका केस कर कैसे दिया? अगर आप रिफंड के चक्कर में पड़िएगा, पैसे के अपने चक्कर में पड़िएगा तो फाइल बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री का जिला यानी गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में ये वाणिज्य कर भवन है और यहाँ पे तमाम वकील लोग, इनकम टैक्स के वकील लोग धरना दे रहे हैं। धरना क्यों दे रहे हैं? तमाम मुद्दे हैं। कुछ पीछे लगा है कि जीएसटी विभाग गोरखपुर के भ्रष्ट एवं तानाशाह अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन, और बगल में एक और पोस्टर लगा है, थोड़ा सा कैमरे में दिखा दीजिए। ये किन्हीं का नाम भी लिखा है इसमें, ये धर्मेंद्र सिंह एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 अपील प्रथम गोरखपुर एवं प्रिंस दबास CTO 7 के द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में। तो ये मामला है। बाकी जो है पहले इनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर मतलब किस तरह का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, 2 अधिकारियों के ऊपर लगा रहे हैं। मामला पूरा क्या है इनसे पहले समझते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित सिंह एडवोकेट। क्या मामला है? थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। क्या मामला है पूरा? दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री जी का जिला है, वो मैंने मेंशन और किया सुबह। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य पूरे प्रदेश के लोग जान रहे हैं। जीरो टॉलरेंस, रिश्वतखोरी के खिलाफ हर बड़े बड़े वादे, लेकिन उनके गृह जनपद यानी घर पे ही कह लिया जाए तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस विभाग, जीएसटी विभाग, तारामंडल जो राज्य कर है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ के अधिकारियों की स्थिति, सभी अधिकारी ऐसे नहीं हैं, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन 2 ही 3 अधिकारी ऐसे हैं जो बिल्कुल रिश्वत के लिए ही, मतलब क्या, किस तरह से रिश्वत में क्या कोई फाइल है, मान लीजिए अपील, फिलहाल धर्मेंद्र सिंह की बात करते हैं, अगर कोई अपील की फाइल जाती है तो कहते हैं हमको 25% चाहिए, ऊपर तक हमको भेजना है। हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर ऊपर तक जाता है तो उत्तर प्रदेश कमिश्नर राज्य कर या मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश या माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ जाता किसको है? दिया जा रहा है और अवगत कराएं। हर बार उनका रहता है कि भाई 25 से नीचे देंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। छोटे मतलब सीधा सीधा आप लोगों से कमीशन मांगा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे भी, आप लोगों से भी मांगा? जी भैया, एकदम सारे वकीलों से? अरे बाप रे बाप, कितना? 25% रेट है। उस 25% का मतलब जानिए, अगर मान लीजिए टोटल 10 लाख रुपया लगा है पेनाल्टी, टैक्स और इंटरेस्ट मिला के, तो उस 10 लाख पे 25% उनको चाहिए। माने कि 2.5 लाख रुपया उनको चाहिए और 7.5 लाख का बिल बना के दे दिया जाएगा। लेते भी हैं। अगर 10 लाख के 25% में कुछ रकम कम कर देंगे रिश्वत में, उतने रकम का ब्याज लगा देंगे, ब्याज पेनल्टी लगा देंगे। अरबों रुपए की संपत्ति है उसके पास इस पूरे वो फिर प्रदेश नहीं में। छोड़ेंगे। और अरबों रुपए की अवैध संपत्ति है, काली कमाई है उस अधिकारी के पास। किसके पास? धर्मेंद्र सिंह के पास, जो एडिशनल कमिश्नर। आप लोग खुदा वकील हैं, काहे ना बिल्कुल। तो हम लोग तंग आके राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह डालिए। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ किया जाएगा। तो तंग आके हम लोगों ने धरना देने का जो है निर्णय किया है, और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन गोरखपुर के आप हैं, आपसे सर भी। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश नारायण दुबे नाम थोड़ा है सा मेरा। और आगे आ जाइए। राजेश नारायण दुबे मेरा नाम है, और वाणिज्य कर कार्यालय में भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के नाक के नीचे खुलेआम हो रहा है। अभी हमारे अधिवक्ता साथियों ने बताया कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई फाइल असिस्टेंट कमिश्नर से रिजेक्ट हो जाती है, हम उसके फैसले से असंतुष्ट होते हैं, तो हम जाते हैं अपीली अधिकारी के पास। अब अपीली अधिकारी जो यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह जी हैं, इनका खुलेआम रेट है कि 25% है? हर केस में अलग अलग है। अगर उस फाइल को एक्स पार्टी हुई है और उसको रिमांड करना है तो वे 10,000 रुपये लेंगे। 10,000 रुपया लेने के बाद अपनी कलम घुमाएंगे और लिखेंगे कि फिर से इसकी सुनवाई संपन्न कराया जाए।
दोबारा आज हमें समझ में आयल, भोजपुरी में से बोलत वाणी की गोरखपुर है, आज हमें समझ में आयल कि माई हमार काहे कहे कि बेटा पढ़ लिख के अधिकारी बन जो। जी दूसरा क्या है हाँ। कि जब पंजीयन किसी कारण से हाँ। निरस्त हो जाता है हाँ। और वे असिस्टेंट कमिश्नर या उस संबंधित अधिकारी के बस में नहीं रहता है, हाँ। संबंधित अधिकारी के बस में नहीं रहता है, हाँ। तो हम लोग फिर अपीली अधिकारी के पास जाते हैं। यानी धर्मेंद्र सिंह जी के पास। दो अपीली अधिकारी हैं। अच्छा। तो मेन हम लोग को समस्या धर्मेंद्र सिंह से जी है, बाकी अधिकारी जो दूसरे मिश्रा जी हैं वे अच्छे आदमी हैं। हाँ। तो वहां पे उनका रेट क्या है कि वे कहेंगे नेट 25, मतलब 25,000 रुपया नेट जब मिलेगा तो उस पंजीयन को वे पुनः बहाल करेंगे। ये इनका खुलेआम रेट है। उसके बाद जो मामले टैक्स विवादित हैं, बहुत मामले विवादित होते हैं, कई प्रकार के टैक्स विवादित हैं, तो उसमें वे सिर्फ ये कहते हैं कि ये साक्ष्य और एविडेंस हमको मत दीजिए वकील साहब, ये हटाइए यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है। करना हमको है, हम कैसे करेंगे इससे मतलब नहीं है। आप 25% जमा कर दीजिए, सिग्नेचर करिए ऑर्डर शीट पे, चले जाइए, दूसरे दिन आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ये उत्पीड़न हो रहा है। अब हम अधिवक्ता बंधु के पास समस्या क्या है, हम लोग यहाँ दलाल तो बन के आए नहीं हैं, हम यहाँ वकालत कर रहे हैं। पहले सारे काम मैनुअली थे, तो अधिकारियों से आपस में बातचीत होती थी, आना जाना होता था। अब माननीय मोदी सरकार ने उसको ऑनलाइन कर दिया है। अब ऑनलाइन में क्या है कि वे अनर्गल देख लेते हैं। शासन से आदेश है कि 1,000 रुपये से कम की अगर मिसमैचिंग या टैक्स है तो उस पर पेनाल्टी की कार्रवाई नहीं होगी। अब ये क्या कर रहे हैं कि मेरे विवेकाधिकार में है, 65 पैसे के डिफरेंस पे यदि जवाब नहीं दिया गया है तो 20,000 रुपया अर्थदंड लगा के ये 65 पैसे पर 65 पैसे पे 200 भाई सब सबूत है आप लोगों के पास? बिल्कुल सबूत है, सैकड़ों फाइलें ऐसी हैं। अब हम लोग संगठन में हैं, हम लोग के पास समस्याएं आती हैं, किसी अधिवक्ता साथी से हम लोग कहते हैं कि कोई हम लोग एक बात बोलने बुरा नहीं मानेंगे वकील साहब, अगर मैं मतलब आप लोग की जगह पे होता और ये सारी चीजें होती तो मैं कोर्ट में धई के रगड़ देता। नहीं, वह तो प्रक्रिया देखिए, हम लोग वकील साहब लोग यही करते हैं बिल्कुल अमूमन। सही आप कह रहे हैं। अब हम लोग के पास समस्या क्या है, हम लोग के पास हमारा साथी अधिवक्ता जूनियर आता है, कोई भी अपना केस बिगाड़ना नहीं चाहता है कि हम जाएंगे तो उसको लिपापोती कर देंगे, उसकी केस की रेड़ मार देंगे। तो अब अधिकारी से कहते हैं, अधिकारी कहता है कोई सबूत लेके आइए, कोई फाइल लेके आइए, तो हम लोग के पास समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ अधिवक्ता साथी, अमित सिंह जैसे ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी समस्या एविडेंस के साथ देते हैं। अब जब हम एविडेंस दे देते हैं तो यहाँ पे माननीय एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 बैठे हैं विमल कुमार राय जी, हाँ, वे साफ कहते हैं विमल कुमार राय जी, हाँ, कि अरे उस अधिकारी की हिम्मत कैसे हो गई। ये मामला तब तुल पकड़ लिया कि अमित सिंह के ही किसी केस में इन्होंने धारा 32 होता है एक, कि उसको ओपन करना होता है यदि चारों शर्तें, पांचों शर्तें पूरी हैं तो। अब शासन से तो आदेश है कि इनको रेवेन्यू अधिक से अधिक आए। अब इनको रेवेन्यू बढ़ाना है अपना, कि हमारा गोरखपुर में नाम हो, कई थे ये इनाम भी पा चुके हैं उस रेवेन्यू को बढ़ाने में। लेकिन अब ये किस तरह रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, एक्स पार्टी आर्डर कर दे रहे हैं, अनर्गल टैक्स लगा दे रहे हैं और व्यापारी के खाते से पैसा निकाल लिया जा रहा है। वैट का पैसा जीएसटी से निकाल लिया जा रहा है। अब उन्होंने मना कर दिया कि तुम धारा 32 ओपन नहीं करोगे, इसलिए कि धारा 32 ओपन होते ही वे टैक्स लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी यदि कर मुक्त हो गए। और लगभग 100% मामलों में वे लगभग 99% में समाप्ति हो जाता है, इसलिए कि बोकस होता है। अब वे समाप्त हो गया है। अब इन्होंने मौखिक आर्डर निकाल दिया कि तुम धारा 32 नहीं करोगे। अब धारा 32 जो है व्यापारियों के जो मतलब की सुविधा के लिए उस पे उन्होंने कह दिया कि इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो, इसलिए कि इनको अपना सरकार को टारगेट दिखाना है। सरकार भी कुछ जान नहीं रही है, वह देख रही है कि 300 करोड़ हमको गोरखपुर से मिल गया जीएसटी में, वह गदगद हो गई, इनको माला पहना दिया, बुला के सम्मानित कर दिया। ये धारा 32 ओपन करके केस करेंगे तो वे रिकवरी। महाराज इस हिसाब से बड़ा शोषण हो जा रहा होगा। बहुत शोषण है। अब आप लोग बता रहे हैं मतलब अब कुछ मामलों में यदि धारा 32 कोई अधिकारी इनका आदेश न मान के या मानवता बस उस धारा 32 को कर दे रहा है और करमुक्त का आदेश दे रहा है, तब इनके पास ये कोई भी साधन नहीं है कि जो पैसा ये बैंक से निकाले हैं या आईटीसी से एडजस्ट किए हैं वे वापस कैसे होगा। अच्छा, इसी तरह का मामला इनका था। 45 इन्होंने 1 तारीख को धारा 32 करा लिया, करमुक्त का आदेश हो गया। अब वह पैसा 45,000 रुपया पार्टी कह रही है भाई आदेश हो गया, हमारा पैसा वापस कराइए। अब उसको लेके वे एडिशनल साहब के पास गए 18 दिन बाद कि साहब मेरा पैसा तो हमारे अकाउंट में फिर से डाला जाए या आईटीसी में डाला जाए।
अब एडिशनल साहब उल्टे इनको धमकाने लग रहे हैं, अरे आपका केस कर कैसे दिया? अगर आप रिफंड के चक्कर में पड़िएगा, पैसे के अपने चक्कर में पड़िएगा तो फाइल बर्बाद हो जाएगी। अब हर लोग अमित सिंह तो है नहीं कि संघर्ष कर ले। अमित सिंह आके अनशन पे बैठ गए। पीड़ित सब है, सबको मिर्ची लगी है, दिखाना पॉइंट खोल के कोई नहीं चाह रहा है। वास्तविकता ये है, इसलिए कि हम लोग की ये रोजी रोटी है और ये व्यापक भ्रष्टाचार है। एडिशनल कमिश्नर अधिकारी कहते हैं कि हमारा पैसा एडिशनल कमिश्नर को पहुंचता है, मुख्यमंत्री को पहुंचता है, सीएम को पहुंचता है, तो ये सरकार को बदनाम भी किया जा रहा है। जबकि मैं जान रहा हूं कि योगी सरकार इस मामले में बहुत सख्त है, लेकिन उनके पास सख्त रहती तो इतना आप लोग पीड़ित संदेश नहीं पहुंच पा रहा है, संदेश नहीं पहुंचा है। संदेश कौन पहुंचाएगा? यही अधिकारी तो चारों तरफ रहते हैं ना। आपने अभी कहा कि आप ही लोग पीड़ित हैं, आप लोग का न्याय कौन दिलाएगा? नहीं, मैं आते ही पूछा कि भाई जो है न्याय दिलाने वालों को न्याय कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? तो न्याय हमको मीडिया दिलाएगी। भाई कुछ काम हम नहीं कर पा रहे हैं तो मीडिया हमारा काम करेगी। मीडिया से नहीं हो रहा है तो हम उसका काम करेंगे कि मीडिया इसको जन जन तक पहुंचाएगी, सोशल मीडिया पे डालेगी, यहाँ डालेगी। हम लोग के पास उतना तो साधन, हम लोग ये साहब हैं क्या जो जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हो? ऊपर है। दूसरी बात, मैं लास्ट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक सेक्टर 7 का सीटीओ है प्रिंस टिवास। पंजीयन के समय में ये जाते हैं सर्वे करने, तो वहाँ पे अनर्गल इधर उधर करके कहते हैं हमको 5,000 रुपया चाहिए। अब ये बताइए, जो व्यापारी 2,000 रुपये फीस देने में उसकी ऋण मर जा रही है, वे 5,000 रुपया कहाँ से पाएगा? अब उनको 5,000 रुपया चाहिए, तब वे पंजीयन ग्रांट करेंगे। सरकार कह रही है कि अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीयन दिया जाए, अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीयन दिया जाए। मतलब वो जीएसटी जिनको नया यानी अगर हमको जीएसटी अप्लाई करना हो तो 5,000 रुपया तैयार रखेंगे। 5,000 रुपया सर्वे में इस सीटीओ साहब को दीजिए, हर सेक्टर में नहीं है। मैंने कहा कि हम लोगों को समस्या दुकान खोल के हम भी एक बार ट्राई करें क्या? हर समस्या हर सीटीओ के यहाँ नहीं है। ये समस्या खंड 7 के प्रिंस दबास के यहाँ है। अच्छा, इसी तरह अपीली अधिकारी सब मिला जुला के सारे अधिकारी नहीं बुरे हैं, कुछ 50 के करीब यहाँ अधिकारी हैं, उसमें से कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्यों 2-3 अधिकारी के विरुद्ध हम लोग आवाज उठा रहे हैं? हमको भ्रष्टाचार होता तो ये लोग पूरा, मतलब ये जो एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, इसके पहले इनको पनिशमेंट मिला था, ये मुख्यालय में अटैच थे। लेकिन वहाँ भी ले दे के ये किनारे हो गए। तो इनको नेट 25 और 25% चाहिए। भाई नेट 25 वाला मामला है। बाकी जो है मैं कोशिश कहाँ पे हैं, इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूँगा। थोड़ा सा सर से भी मिलूंगा। मैं सर चाहता हूँ कि वो भी बाइट दे देने, कहेंगे एक तरफा न्यूज़ चला दिया। जय हिंद। चलिए, तो अभी धरना हो रहा था, तमाम वकील धर्मेंद्र सिंह जी के पे तमाम आरोप लगा रहे थे और हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, ये कि बहुत तरह के आरोप लग रहा है कि 25%, फिर धारा 32 का इस्तेमाल न करने देना, तमाम चीज़ें लग रही हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ऐसा है ना, अभी न्याय निर्णयन अधिकारियों के द्वारा धारा 73 के बहुत सारे केस इनके ना उपस्थित होने के कारण अस्वीकार किए गए हैं। तो वो सारी अपीलें अभी आई हैं। लगभग 300 से 400 के बीच अपीलें यहाँ आ गई हैं, पेंडिंग हैं। अभी उनमें नोटिस जा रही है। ये क्योंकि इसमें ज़्यादातर छोटे छोटे केस हैं और कुछ मामले में तो मतलब बहुत ही छोटे मामले हैं। तो ये अधिवक्ता जो मतलब कह रहे हैं ऐसा, अधिकांश तो यहाँ कभी आए ही नहीं हैं। अच्छा। न हम उनको जानते हैं, न हमारे पास कभी आए, न कभी किसी स्तर पे इनके द्वारा कोई ज्ञापन या कोई ऐसी बात दी गई। कोई भी कभी भी कोई बात नहीं, किसी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। कोई सामान्य रूप से सुनवाई भी कुछ ही केसेस में हुई है। केसेस का निस्तारण भी अभी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह से बेबुनियाद है। और एक्स पार्टी केस जो भी खंडों से होते हैं, उसमें बिना खंडाधिकारी को विखंडन का अवसर दिए कोई केस अपील स्तर से किए ही नहीं जा सकते हैं। तो अपील स्तर के पास वास्तव में एक्स पार्टी केसेस के बारे में बहुत कम गुंजाइश होती है। चलिए, तो मैं चूँकि बड़े बड़े आरोप लग रहे थे तो मुझे लगा कि सर का भी जो पक्ष है वो रखना चाहिए। सब मिला जुला के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि मामला जो है जांच का विषय है।
संबंधित अधिकारी संज्ञान लेकर जांच करेंगे, मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जय हिंद।